शुरुआत हम लोग आज अपने सावा की ITI बन चुकी है और लगभग 8 करोड़ रुपए से वो बिल्डिंग निर्मित हो गई है और 2 वर्ष हो गए ठेकेदार को कहते हुए कि आप आकर इसको हैंडओवर लो। वहां पर कोई चौकीदार रखना पड़ रहा है, उसके बावजूद चोरियां हो रही है। पंखे ले जा रहे हैं, बिजली के वो खोल रहे हैं, कर रहे हैं, कोई नल के जो लगे हुए वो तोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। और बिल्डिंग जो है ये स्थिति हो जाएगी कि अगर थोड़े समय नहीं संभाला तो वो अपने एक जिसे कह सकते हैं अपराधियों का अड्डा बन जाएगी। तो एकांत के अंदर है। दूसरा, आसपास का औद्योगिक हब है, JK है, वंडर है, आदित्य है, नुवाको है, जिंक है, अपना बिरला है। ITI के अंदर भी ये जो नए नौजवान है जो 8वीं पास है, उनको कम से कम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के वहां पर कई ट्रेड है जिनके अंदर वो हो जाएंगे तो वहां पर नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं तो अपना खुद का धंधा कर लेंगे। दूसरा, उप तहसील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत कर दी। उप तहसील का विधिवत उद्घाटन हो गया, राज्य सरकार से स्वीकृतियां आगे कर गई। और जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक तो उप तहसील चलती रही। नायब तहसीलदार बैठते रहे, तहसीलदार अपने स्टाफ सारा का सारा बैठता रहा और हम लोगों ने जाकर के वहां पर पत्थर भी लगा दिया शुभारंभ का। और उसके बाद जैसे ही राज गया उसके बाद उप तहसील पूरी ठप। जैसे सरकार बदली वो सारा का सारा स्टाफ गायब। उसके बाद हम लोगों ने कई बार जिला कलेक्टर महोदय को भी कहा, नायब तहसीलदार जी पहले बैठते थे, अब नहीं है, तो आप कम से कम इनको तो भेजो। तो उन्होंने कोई ध्यान इस पर तवज्जो दी नहीं, अभी तक नहीं दी। इस सरकार ने भी पद स्वीकृत कर दी है, विधिवत निकाल दिया कि सावा उप तहसील के लिए पद स्वीकृत है। तो मैं फिर जिला कलेक्टर महोदय से मिला कि जो अब ये पद स्वीकृत हुए तो कम से कम अब तो आप इसको चालू करो, लेकिन उसके बावजूद जस का बस। अभी हाल ही एक तीसरी बड़ी मुख्य मांग थी, सावा अपने मीणों का गमतारा से सावा की सड़क, जो सावा के लिए उस क्षेत्र के लिए बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता, जिसमें अपने जो मेन रोड हाईवे उससे बिल्कुल हट करके वो सड़क बनी है, बनवाई है इन्होंने। गहलोत साहब ने मंजूर की बजट के अंदर। हमारे टाइम पर वो सड़क जो है वो ठेकेदार चला गया, काफी कुछ काम करके गया, लेकिन अभी वो वापस रिटेंडर होकर के वो सड़क बन गई। अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि 150 मीटर बजट के अंदर कुछ कम था तो वो ठेकेदार छोड़ के चला गया। तो हमने कहा कि मैंने एक्शन साहब PWD से भी कहा, नवीन जी अग्रवाल से, कि आप मेहरबानी करके जो सड़क 150 मीटर रह गई है आप सेविंग में से निकाल के पैसा कम से कम, ये जो मेक लग रही है PWD का भी बुरा लग रहा है, राज्य सरकार के बुरा लग रहा है कि 150 मीटर सड़क, केवल 150 मीटर, ज्यादा नहीं, और उसकी गिट्टी रोड बन चुकी है, केवल डामर करना है। तो उनका मैं सेविंग में से कैसे निकालता हूँ। तो 3 ही जो प्रमुख मांगे थी ये आज जिला प्रशासन के सामने, जिला कलेक्टर महोदय है नहीं तो मैडम ADM को हमने दिया है कि ये तीनों स्थानीय समस्या है। तो राज्य सरकार के स्तर के ऊपर समस्या नहीं है, जनप्रतिनिधि ध्यान दे नहीं रहा। वर्तमान जो शान और स्वाभिमान के नाम से जीत गए, उनको कई बार उनके कार्यकर्ताओं ने भी कह दिया, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई जोर नहीं रेंग रही। साहब ये तहसील हमारे यहाँ से जा रहे हैं, ये सुन रहे हैं हम लोग के, इसको तहसील के अस्तित्व को खत्म कर रहे हैं। यही चीज अपने उन्होंने ITI के लिए कहा, हमारी ITI की बिल्डिंग तैयार होगी, उसके लिए आप क्या कर रहे हो। तो इन सबके लिए आज हमने उन्होंने ज्ञापन दिया है और उम्मीद कर रहे हैं, नहीं है तो फिर हम लोग 17 तारीख को हम लोग धरना देंगे वहां पर। अगर पहले समाधान कर देता प्रशासन तो बहुत अच्छा, और नहीं करता है तो हम लोग धरना